वेलकम बैक टू टेक्निकल स्वामी। प्रीवियस वीडियो में हमने होस्टिंग के बारे में सीखा था। इन दिस वीडियो में हम लेट, कॉन्स्ट एंड वेयर के बारे में समझेंगे, कैसे ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है, एंड टेम्पररी डेट जोन क्या होता है, एंड सिंटेक्स एरर, टाइप एरर एंड रेफरेंस एरर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। सो सबसे पहले हम वेयर का केस चेक करते हैं कि वेयर का केस कैसे वर्क करता है। ओके, सो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है यूजिंग अ वेर, एंड इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग ए। ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, क्या सीखा था, जैसे ही जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन होता है तो जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है वो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट करता है इनसाइड द कॉल स्टैक। एंड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज मेमोरी क्रिएशन फेज एंड सेकंड वन इज थ्रेड ऑफ कोड, जहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इंडेक्स डॉट जेएस में हमने क्या एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है, तो कैसे ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट मेमोरी क्रिएट करता है, उसके बाद कैसे कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो हम इसको चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक डिबगर लगाता हूँ। ओके, फॉर जस्ट फॉर टेस्टिंग। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हो जैसे ही ये प्रोग्राम रन हुआ तो जावास्क्रिप्ट इंजन ने क्या किया, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट किया इनसाइड द कॉल स्टैक। एंड इस प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स एंड फंक्शन थे उसको एक मेमोरी अलोकेट ऑलरेडी कर चुका है। तो आप देख सकते हो ए जो है अनडिफाइंड है। ओके, मतलब अभी मैंने एक भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया, इससे पहले ही प्रो मेमोरी अलोकेट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि वेयर के केस में क्या होता है, ग्लोबल स्पेस में मेमोरी को अलोकेट किया जाता है वेयर के केस में, एंड ये अनडिफाइंड रहता है, एंड ये होस्टेड है। इसको हम इसके इनिशियलाइजेशन से पहले इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ बिफोर इस इनिशियलाइजेशन। तो आप देख सकते हो कि क्या हमारे पास इसका आउटपुट आता है, कंसोल डॉट लॉग, एंड ए को मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो रिफ्रेश इट अगेन। ओके, आप कंसोल डॉट लॉग में आप देख सकते हो अनडिफाइंड। सो तो जो वेरिएबल रहते हैं वो होस्टेड रहते हैं। उसके बाद इसको जो मेमोरी अलोकेट की जाती है वो ग्लोबल स्कोप स्पेस में मेमोरी को अलोकेट किया जाता है। ओके, अब हम इसको लेट के केस में चेक करते हैं क्या होता है। सो लेट वी इक्वल टू 20 एंड कंसोल लॉग डॉट। ओके, अब हम चेक करते हैं इस केस में क्या होता है। रिफ्रेश इट अगेन। अब आप देख सकते हो कि जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन हुआ, मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, बट ये जो लेड वेरिएबल है उसको जो मेमोरी अलोकेट हुई है एक डिफरेंट स्पेस में मेमोरी अलोकेट हुई है। इसको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट। और ये जो वैल्यू है अभी अनअवेलेबल है, मीन्स इसके इनिशियलाइजेशन से पहले हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। यदि हम इसका यूज़ करने का ट्राई करेंगे तो हमें एरर आएगी। ओके, फॉर एन एग्जांपल हम इसको ट्राई करते हैं, इसको यूज़ करने का। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग वी। ओके, हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर, एंड रिफ्रेश करते हैं इस प्रोग्राम को। 1 सेकेंड में इसको हम कोड बेस में करते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग एंड वी। ओके, देन हम कोड को अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, ए अभी अनडिफाइन आया। अभी आप देख सकते हो कि ए को मेमोरी अलोकेट हो चुकी है। देन ए को हमने प्रिंट करा है, तो आई थिंक कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो चुका है। देन अगेन सोर्स में आते हैं हम।
अब बी को हम ट्राई करते बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें एक एरर गेट हो गई। क्या एरर आई? रेफरेंस एरर आई हमें, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो क्या होता है कि ये जो बी वेरिएबल है वो डिफरेंट स्पेस में मेमोरी को अलोकेट किया हुआ है। ये होस्टेड रहते हैं बट अनअवेलेबल रहते हैं। सो टेम्पररी डेट जोन क्या होता है? जब तक वैल्यू को इनिशलाइज नहीं किया जाता है, मतलब जब जैसे ही मेमोरी अलोकेट हुई वो जब तक वो इनिशलाइज नहीं होता है, तो जो टाइम बिटवीन रहता है इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी डेड जोन। ओके, सो लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल जो रहते हैं वो एक डिफरेंट मेमोरी स्पेस में अलोकेट होते हैं, एंड ये जो रहते हैं टेम्पररी डेड जोन में रहते हैं। बिफोर इनिशियलाइजेशन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम एक और केस चेक करते हैं, कॉन्स्ट के केस में क्या होता है। ओके, मैं इसको एक रिफ्रेश करता हूँ। नेट। ओके, कॉन्स्ट के चेक केस में क्या होता है ना, तो कॉन्स्ट सी इक्वल टू 30 एंड कंसोल डॉट लॉग। सो जो कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन सेम टाइम पर ही किया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, बट जो लेड वेरिएबल होते हैं उनका इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन हम अलग जोन में कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यदि मैं लेट को इस तरह से लिखता हूँ, लेट बी एंड कंसोल, एंड देन उसको इनिशियलाइज करता हूँ लेट वी इक्वल टू 20, तो ये वर्क करेगा। बट इन दैट केस ऑफ इन दैट केस ऑफ सी कांस्टेंट वेरिएबल, इट्स नॉट वर्किंग। हमें इसका एरर देगा, टाइप एरर देगा ये, कि कांस्टेंट टाइप वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन सेम टाइम पर होना चाहिए। ओके, सो क्या होता है, जो वेयर वेरिएबल होता है वो होस्टेड रहते हैं एंड ग्लोबल स्पेस में रहते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके इनिशियलाइजेशन से पहले। देन जो बी वेरिएबल्स रहता है, लेड वेरिएबल जो रहते हैं वो डिफरेंट स्पेस में एलोकेट होते हैं और अनअवेलेबल रहते हैं। बिफोर इनिशियलाइजेशन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स रहते हैं उसका, ये भी टेम्पररी डेड जोन में रहते हैं। बिफोर इनिशियलाइजेशन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स रहते हैं उनका इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन सेम टाइम पर होना चाहिए। ओके, सो अब हम डिफरेंट टाइप के, हमने टेम्पररी डेड जोन के बारे में पढ़ा। टेम्पररी डेड जोन क्या होता है? जब ये इसको एक डिफरेंट मेमोरी स्पेस में जावास्क्रिप्ट इंजन अलोकेट करता है, तो ये जो वेरिएबल्स रहते हैं अनअवेलेबल रहते हैं। जब तक हम इनको इनिशियलाइज नहीं कर सक देते हैं, तो ये जो टाइम फेस है, टाइम फ्रेम है, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी डेड जोन। ओके, अब हम डिफरेंट टाइप के एरर के बारे में समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं एक ऐसा वेरिएबल जो इस प्रोग्राम में है ही नहीं। ओके, तो इन दैट केस क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, एक्स को मैं कंसोल डॉट लॉग कराने का ट्राई करता हूँ, तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, मेमोरी में इस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करेगा, बट इसको क्या होगा, इस वेरिएबल यहाँ पर इस प्रोग्राम में मिलेगा ही नहीं। तो इन दैट केस हमें जो एरर आएगी वो क्या आती है वो चेक करते हैं हम। रिफ्रेश किया मैंने प्रोग्राम को, देन आप कंसोल डॉट में एक में बोलता रेफरेंस एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड। सो इस केस में हमें क्या एरर आएगी? रेफरेंस एरर आएगी, क्योंकि जो एक्स वेरिएबल है वो मेमोरी में है ही नहीं। इस कारण हमें क्या एरर आएगी? एक्स इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आएगी। ओके, एंड सेम थिंग इज टाइप एरर कब आ सकती है हमें? ओके, तो सी इक्वल टू, मैं अगेन इसको 40 करने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो इन दैट केस क्या आता है चेक करते हैं। सो अभी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यहीं पर रुका, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स अनडिफाइंड आ गया है। ओके, अभी मैं इसको डबल सिक्स करने का ट्राई करता हूँ, तो ये बोल रहा हूँ कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो ये हमें रेफरेंस एरर आई है, क्योंकि हम बी को उसके इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये लेड वेरिएबल है तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सी के केस में क्या आता है? असाइनमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, टाइप एरर। सो हम क्या कर रहे हैं,
कि कांस्टेंट वेरिएबल को डबल से उसको इनिशियलाइज़ करने का ट्राई करते हैं, तो ये डबल से असाइनमेंट कर रहे हैं, तो ये हम कांस्ट वेरिएबल में ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट होता है। ओके, तो ये हम इसमें नहीं कर सकते हैं। सो ओल्ड जावास्क्रिप्ट जो रहती है उसमें हम वेयर का ज़्यादा यूज़ होता था, बट अभी जो न्यू जावास्क्रिप्ट आई है, इक्मा स्क्रिप्ट आई है, उसमें हम लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो कॉन्स्ट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें ऐसे वेरिएबल डिफाइन करने होती है जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे। ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, इसको हम डबल से इनिशियलाइज या असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेट का यूज़ करें। लेट जो है ये ब्लॉक स्कोप में रहते हैं। देन ये भी रेस्ट्रिक्ट रहते हैं। आप देख सकते हो कि अब मैं डबल से लेट v=30 नहीं कर सकता हूँ। ओके, यदि आप देखेंगे तो इसका मैं यदि मैं ट्राई करूँगा तो हमें जावास्क्रिप्ट एरर आएगी। ओके, आइडेंटिफायर वी हैज़ ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर। सेम मेमोरी स्पेस में हम डबल से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वेयर के केस में आप हम ये कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हो कि वेयर =20, सेम मेमोरी स्पेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं वेयर के केस में। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। सो 30, तो वेयर जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं रहता है, लेट जो है रेस्ट्रिक्ट रहता है। ओके, टेम्परेरी डेट जोन में रहता है। देन सेम कॉन्स्ट लेट से ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट रहता है एंड टेम्परेरी डेट जोन में हो रहता है। एक बार असाइनमेंट के बाद डबल से इसका असाइनमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।